इन दो भाइयों में झगड़ा होता रहा। उसने कहा फलाने को लगाना है, उसने कहा फलाने को लगाना है। ये समझते हैं कि आज भी हम घर में बैठ के भाई, बेटे, भतीजियां ये फैसला करेंगे कि मुल्क का सरपरसलार कौन होगा। अच्छा, खुर्रम साहब की बात को थोड़ा साइड पे रख भी दिया जाए। आप ये बताएं कि एक हफ्ते से शहबाज शरीफ बैठे लंदन में क्या कर रहे थे? वेरी फ्रैंकली ऑन एक आम पाकिस्तानी, छोड़ दे मैं पीटीआई का हूं I'll answer या that. राना साहब, एक शख्स बैठ के लंदन में एक शख्स से बैठ के मशवरा कर रहा हो कि आर्मी चीफ किसको लिया। वेरी फ्रैंकली ये 90s की दहाई में चले गए, जब ये जनरल जियाउद्दीन और वो बाकी जो मामला हुआ करते थे। ये समझते हैं कि आज भी हम घर में बैठ के भाई, बेटे, भतीजियां ये फैसला करेंगे कि मुल्क का सरपरसलार कौन होगा। ये जो एथिकल सेगमेंट है किसी भी सोसाइटी में हो, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मेरिट पे फैसला करना है, सीनियरिटी लिस्ट आएगी, आप उसमें लगा दें। कंट्रोवर्शियल हम कहां पे कर रहे हैं? अगर लंदन में एवनफील्ड फ्लैट, वेरी फ्रैंकली देखिए एवनफील्ड फ्लैट क्या है? एक फ्लैट ऐसा है जिसके ऊपर कोर्ट का केस है कि इसको उसको पकड़ के इसको गिरवी रख के बेचा जाए। आप वहां पे बैठ के एक मुल्जिम के साथ मशवरा करेंगे कि मैंने मुल्क का सरपरसलार किसको लगाना है, जिसकी मेंटालिटी है कि मैं हमेशा अपनी मर्जी का बंदा लगाऊं, अपना बंदा लगाऊं। आज ये बात राना साहब शायद माने ना माने, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, लेकिन दो भाइयों में झगड़ा होता रहा। उसने कहा फलाने को लगाना है, उसने कहा फलाने को लगाना है। वरना मशवरा को अलाइज से नहीं होना था, पीडीएम से, जरदारी साहब से मशवरा नहीं होना था। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लड़ाई थी। एक ने कहा जी मैंने किसको लगाना है क्योंकि मेरा उसमें, दूसरे ने कहा जी मैंने इसको नहीं लगाना क्योंकि इसने ये किया। इस चॉइस में कौम थोड़ी फंस चुकी है। अब आप इसके इखलाकी मैंडेट जितने बढ़ाना चाहे बढ़ा लें। हकीकत ये है कि ये घर की लड़ाई है जिसमें दो भाइयों को समझ नहीं लग रही कि सर, करना एक क्या ब्रेक की तरफ है। जाने में आपकी बात में ऐड करते हुए